हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम। आपका अपने परिवार AK गुरुकुल क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह पढ़ना है तो पहले से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न से, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो बताना है 20 है, 21 है कि 22 है कि 23 है। इसका सही आंसर हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 है। प्रश्न नंबर 1 ही में देख लीजिए इसका कौन कौन से हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य या विस्मयादि चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उपविराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद चिन्ह है, टीका सूचक है, तुलनात्मकता सूचक है, समाप्ति सूचक है। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित उपयोग या प्रयोग नहीं हुआ है? तो बताएंगे, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की इच्छा नहीं। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो, वह गा रही है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनो सुनो। इसी में सही नहीं हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपदेशक। ये इसका सही प्रकार नहीं है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? योजक चिन्ह का किया जाता है कि अल्प विराम का किया जाता है कि उद्धरण चिन्ह का किया जाता है कि पूर्ण विराम का किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह और योजक चिन्ह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी, योजक चिन्ह। विराम का अर्थ होता है, विराम का क्या अर्थ होता है? चलना, ठहरना या रुकना, बिछुड़ना या स्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठहरना या रुकना। प्रश्न नंबर 7, श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो किससे माना जाता है? अरबी से कि अंग्रेजी से कि फ्रेंच से कि चीनी से? इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। अल्प विराम को पहचानिए। तो अल्प विराम है, पहचानिए चारों में कौन सा अल्प विराम होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम बताइए। तो आनंद घर आया, आया में अल्प विराम यहाँ पे लगेगा, अल्प विराम, अल्प विराम लगेगा। आया थोड़ा के पहले, यानी कि थोड़ी से पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? तो छोटा कोष्टक किया जाता है, बड़ा कोष्टक किया जाता है कि मझले कोष्टक किया जाता है कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है भूल सुधारने के लिए। प्रश्न नंबर 11, विवरण चिन्हों को पहचाने। तो विवरण चिन्ह कौन सा होता है? पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या? तो बताइए इसमें से कौन सा पहचानना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही है, विवरण चिन्ह। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 की ओर। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया है? तो कौन सा किया है?
ए रेखा, बी ध्वनि, सी पंक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा रेखा। 14 नंबर प्रश्न, हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? लोप विराम का, अल्प विराम का, पूर्ण विराम का, या कह सकते हैं त्रुटि विराम का? किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम को हंस विराम कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। तो ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? तुल्यता मतलब तुलना करना, यानी कि बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराबर, मतलब डी। प्रश्न नंबर 16, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पाद चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें, ऑप्शन ए, बी कि सी कि डी? कौन सा हो जाएगा बताइएगा? 17 का ऑप्शन नंबर ए, समाप्ति सूचक। 18 नंबर प्रश्न, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो ए नहीं है। वैदिक, एक्के, एकव, सॉरी एवक, स्नेह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें वैदिक में एक मंत्र है। ठीक है दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? लाघव चिन्ह का, संक्षेप सूचक चिन्ह, या अल्प विराम, या अर्ध विराम, या कोष्टक का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? छी तुमने तो नाम ही डुबो दियो। छी तुमने, संबोधन वाला चिन्ह, तो नाम ही डुबो दिए। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सही पूछा है कौन सा वाक्य सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 का सी। जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, पहचानिए कहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका सही आंसर बताना है, योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हों, या रीतिवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयव में, या सी वाला, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए तो, या प्रश्न नंबर 4 है, कर्मधारय समास में से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा डी, इसी में प्रयोग नहीं होता है योजक चिन्ह। 22 नंबर प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को अस्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो 22 का आंसर सही बताएंगे क्या हो जाएगा? विवरण चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, कोष्टक चिन्ह का, उपविराम का? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोष्टक का। प्रश्न नंबर 23 की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं। तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो कौन थे? कबीर को मतलब कहते थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? किसका हुआ है बताएंगे? ए उद्धरण चिन्ह का, बी पुनरुक्ति चिन्ह का, सी अवतरण चिन्ह का, डी टीका सूचक का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धरण चिन्ह का। 24 नंबर प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, समयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किसको जानते हैं? समासिक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का बताएंगे क्या हो जाएगा? 24 का ए हो जाएगा, समासिक चिन्ह का। आज का लास्ट क्वेश्चन, तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें? तो पूर्ण विराम हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, उपविराम हो जाएगा कि कोष्टक हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताएंगे 25 का क्या हो जाएगा? तो कब आओगे यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का। इसी के साथ वीडियो
यहीं पे समाप्त किया जाता है। ये सेशन आपको कैसे लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।